ये सभी बच्चों को नमस्कार। आज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो बेसिकली ऑर्डर बाई है। और ऑर्डर बाई का यूज बेसिकली हमारा स्लेट के साथ होता है। जहाँ पर रिकॉर्ड हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं, वहाँ पर हम ऑर्डर बाई का यूज करते हैं। जैसे इस स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोई भी रिकॉर्ड जो होते हैं अरेंज करने का सॉर्टिंग में, वो 2 तरह से होते हैं। या तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। लिखा हुआ है, आप देखेंगे, ऑर्डर बाय इज यूज्ड टू सॉर्ट अरेंज द रिजल्ट आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर, जिसे इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। देखिए, ऑर्डर बाय का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कि हम किसी डाटा को अरेंज कर रहे हैं, किसी एक कॉलम के रिकॉर्ड के बेस में, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके होंगे। अब बेसिकली यहाँ पर नोट में मैं लिख रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट जो आपका ऑर्डर बाई होता है, वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर में ASC लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में DAC लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, नॉट बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय रिकॉर्ड डिस्प्ले डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट होता है ऑर्डर बाय में। थोड़ा स्लाइड को मैं सही कर लूं, क्योंकि थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है। सुविधाएं जब कम होती हैं तो इंसान को अरेंज ही करना पड़ता है। अब देखिए, खैर मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपके सारे चीज दिखाई पड़े, उसमें कोई कमी आपको ना हो। थोड़ा अरेंज मुझे करना होता है, मैं आगे पीछे करता हूं। अब देखिए, यहाँ पर ऑर्डर बाई में हमारे 2 वर्ड के यूज हो रहे हैं। एक देखेंगे, थोड़ा ये मैं नीचे मैंने लिखा है, ASC में इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है और DAC में डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। अब आगे देखेंगे आप पे, ASC by default sorting the record in ascending order, DAC sorting the result set in decreasing order, यानी घटते हुए क्रम में। और मैंने जो यहाँ लिखा है, आप देखेंगे, सिंटेक्स इसका है, select column name from table name where column name value। अगर कंडीशंस हैं तो हम where का यूज करेंगे ऑर्डर वाई में, फिर किस रिकॉर्ड के बेस में है, किस वैल्यू के बेस में है। अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखानी है तो ऑर्डर वाई का यूज होगा। फिर किस कॉलम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड दिखानी है, उस कॉलम का नाम लिखते हैं। इंक्रीजिंग होती है तो AC लिखते हैं, डिक्रीजिंग में DAC लिखते हैं। मैंने यहाँ रेड पेन से लिखा है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ASC में इंक्रीजिंग होता है, DAC में डिक्रीजिंग होता है। ये नोट सबको मिल जाएगा, उसका आप टेंशन बिल्कुल मत लें। आप ये सोचे कि ऑर्डर बाई का यूज कैसे होता है, ये ऑर्डर बाई का यूज कैसे आपका होता है। देखिए, आपके CBSE बोर्ड के एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, ऑर्डर बाई क्या होता है। तो आप लिख सकते हैं कि ऑर्डर बाई का बेसिकली हमें जब रिकॉर्ड को अरेंज करना होता है, सॉर्टिंग बाई में दिखाना होता है, तो हम ऑर्डर बाई का यूज करते हैं। ऑर्डर बाई आपके 2 तरह से होते हैं, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये आपका ऑर्डर बाई का है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाते हैं, आप क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि ये ऑर्डर बाई का क्वेश्चन है। आप कैसे पहचानेंगे? तो इसका तरीका है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएंगे। ये देखिए, देखिए, ये देखेंगे आप, select star from employee where salary greater than 50,000 order by city AC। मतलब
इसमें दिखा रहा है कि ऑल रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर रहा है एम्प्लॉयी टेबल का, जिसकी सैलरी 50,000 से अधिक है, उसके सिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। ये ऑर्डर वाई का यूज़ हो रहा है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हमें एसी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। वो बाय डिफ़ॉल्ट भी आपका वो एसी दिखा देता है। अगर आपका वो असेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो उसे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। वो बाय डिफ़ॉल्ट भी दिखाता है। देखिए दिखाता है कैसे, सिलेक्ट स्टाफ फॉर एम्प्लॉयी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000 ऑर्डर बाय सिटी। ऑर्डर बाय सिटी कॉलम के बाद हमने एसी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो भी आपके ऑर्डर बाय में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एसी माना जाता है। वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। तो ये आपने देख लिया। अब हम चाहते हैं कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको करा दूं जो आपके ऑर्डर बाय में आपके यूज होते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैं स्लाइड को सही कर लेता हूं क्योंकि ठीक है, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूं मेरे समझ से सारा चीज दिखाई दे रहे होंगे अब। ठीक है, सब देख रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, मैं फिर नीचे को फिर से दिखा दूंगा आपको। पहले ऊपर का देखकर मैं फिर नीचे के दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए, पहला है क्वेश्चन आपका, राइट एसक्यूएल कमांड लिस्टिंग ईएमपी आईडी जॉब ईनेम ऑफ एम्प्लॉय विच सिटी इज दिल्ली डिक्रीजिंग बाय ईनेम। देखिए, अगर आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आएंगे ऑर्डर बाय का, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए आएंगे। तो जो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना होता है, वहां पर हम सिलेक्ट का यूज करते हैं। मैं आपको फिर रिमाइंड करा देता हूं कि डिलीट का जब यूज करते हैं तो वहां पर फ्रॉम यूज करते हैं, और सिलेक्ट के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन जहां भी रिकॉर्ड डिस्प्ले करना होता है, जहां भी रिकॉर्ड आपको रिप्रेजेंट करना होता है, जहां भी रिकॉर्ड को दिखाना होता है, हम एसक्यूएल के अंदर सिलेक्ट का यूज करते हैं। और सिलेक्ट का यूज जो होता है, ऑर्डर बाय का जब भी यूज होगा सिलेक्ट के साथ होगा। तो देख लीजिए आंसर क्या है, राइट एसक्यूएल कमांड लिस्टिंग ईएमपी आईडी जॉब ईनेम ऑफ एम्प्लॉय विच सिटी इज डेली डिक्रीजिंग बाय ईनेम। तो क्या आंसर हुआ, सिलेक्ट होगा। क्यों सिलेक्ट होगा? क्योंकि लिस्टिंग का दिया हुआ है। मैंने बताया आपको प्रीवियस क्लास में, जब भी आपके एसक्यूएल कमांड में कोई किसी भी क्वेश्चंस में लिस्टिंग के लिए बोले, डिस्प्ले के लिए बोले, या शो रिकॉर्ड के लिए बोले, तो हम किसका यूज करेंगे? हम सिलेक्ट का यूज करेंगे। तो क्या हुआ, सिलेक्ट ईएमपी आईडी कॉमा जॉब कॉमा ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल देहरी ऑर्डर बाय ई नेम ऑर्डर बाय एफ नेम डीएससी। देखिए वहां पर लिखा है कि आपको डिक्रीजिंग एफ नेम के अनुसार करनी है, तो हमने एफ नेम लिखा है। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ रहे होंगे। थोड़ा सा लाइट्स ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब मैं दोबारा तिबारा बोल दे रहा हूँ। मैं आपको पीडीएफ भी ऐसे प्रोवाइड करूंगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करें। देखिए कमेंट्स तो करना पड़ेगा। देखिए माइस्क्यूएल डाटाबेस के लिए होता है, और अगर आप कंप्यूटर फील्ड में, सॉफ्टवेयर फील्ड में, डाटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर डाटा अच्छा नहीं है, इंफॉर्मेशन में रिडुएंसी रहेगी, तो वो डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इंफॉर्मेशन पास सही से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एसक्यूएल कमांड से क्या होता है कि अगर आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो किसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए इंफॉर्मेशन, किसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सिलेक्ट का यूज करना पड़ता है। आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि जब आप कोडिंग करेंगे पाइथन के साथ और माइस्क्यूएल के साथ जब कनेक्टिविटी करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्रंट एंड आपका पाइथन है, आप उस वो इंटरफेस के रूप में यूज करेगा। लेकिन जब उसमें कुछ डाटा रिकॉर्ड डालेंगे,
तो वो आपका डाटाबेस के अंदर हो जाता है और डाटाबेस के रूप में आपके सिलेबस में माइस्क्यूएल है, ठीक है? तो ये सारे कमांड है, ये भी समझ में आ गया आपको? मैंने यहाँ पर डीएससी इसलिए लगाया क्योंकि डिक्रीजिंग था आपका। अब सेकंड क्वेश्चंस आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन है राइट ए एसक्यूएल कमांड डिस्प्ले एसएचई नेम, एसएचई कोड, सब्जेक्ट, स्ट्रीम ऑफ स्कूल टेबल which EST code before 2005, 10, 11 इंक्रीजिंग ऑर्डर एसटीसी कोड। देखिए, मैं आपको अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा ऑपरेटर आपके जो होते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, उसका यूज कहाँ करते हैं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बोला गया है बिफोर, बिफोर मतलब पहले। तो मैंने बताया था ना आपको कि एभव के लिए, मोर देन के लिए हमारा सिंबल ग्रेटर देन का होता है, लोअर का, लेस देन का, बिलो का कौन सा सिंबल होता है आपका? लेस देन का सिंबल होता है। मैं आपको यहाँ पर देखिए, ये सिंबल यहाँ पर बना हुआ है, ये लेस देन का सिंबल है। बिफोर पहले का तो लेस देन होगा ना। तो क्या है? राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट डिस्प्ले एसएचई नेम, एसएचई कोड, सब्जेक्ट कॉमा स्ट्रीम ऑफ स्कूल टेबल विच ईएसटी डेट बिफोर 2005, 10, 11 इंक्रीजिंग ऑर्डर एसएचई कोड। तो आपका क्या यहाँ पर हो जाएगा? डिस्प्ले करनी है, स्लैट का यूज होगा। कौन कौन से कॉलम से रखे हैं? एसएचई नेम, एसएचई कोड, सब्जेक्ट, स्ट्रीम, फ्रॉम, स्कूल, वेयर, है ना? क्या था? एसटी कोड। बिफोर था तो क्या होगा? लेस देन होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो किसका यूज होगा? ऑर्डर बाई का। किस कॉलम के अनुसार बोला है? एसएचई कोड का। तो ऑर्डर बाई एसएचई कोड, एसएचई कोड आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मैंने यहाँ पर एसी नहीं लिखा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब असेंडिंग ऑर्डर होता है तो वहां हमें एसी लिखने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। तो ये अभी आपने ऑर्डर बाई को पढ़ा। ऑर्डर बाई में मैंने आपका ये सारा स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगा। पहला स्लाइड्स मेरा था ऑर्डर बाई का। ऑर्डर बाई क्या होता है? पहला स्लाइड मेरा ये था, मैंने यहाँ पर नोट पर लिख ही दिया आपको, बेसिक है। फिर ऑर्डर बाई आपके दो तरह से होते हैं। एसी को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये कब लिखते हैं? ऑर्डर बाई के बाद किस कॉलम के अनुसार आपका असेंडिंग डिसेंडिंग हो रही है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार होगी तो हम एसी लिखेंगे, डिक्रीजिंग के अनुसार होगी तो हम डीएसी लिखेंगे। तो ये आपका लिखा हुआ है। सिंटेक्स कैसे होगा आपका मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए। मैंने एसी को इंक्रीजिंग में लिखा है रेड पेन से, डिसेंडिंग को डिक्रीजिंग में लिखा है। तो ये आपका हो गया। और मैं अब आपको देखिए इसमें से थ्योरी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब मैं एक चीज बता देता हूं कि थ्योरी क्वेश्चंस किस टाइप्स के आएंगे। देखिए, थ्योरी क्वेश्चन जो आपके आएंगे ना, इसमें ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं सिंपल वर्ड में आपको पढ़ा रहा हूं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट्स लिख सकते हैं कि सर आप इसमें सुधार करिए, आप इसमें सर ये डालिए। मैं कोशिश करूंगा आपकी बातों के अनुसार वो काम करूंगा। तो देखिए, थ्योरी में क्वेश्चंस क्या आएंगे। थ्योरी में क्वेश्चंस पूछ देंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसका यूज होता है। तो ऑर्डर बाई का होता है। आपके मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस उसमें भी आ सकते हैं कि ऑर्डर बाई में क्या क्या यूज होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर बहुत होता है। ये मल्टीपल टाइप से क्वेश्चन 19 नंबर के जो आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आपके क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ऑर्डर वाई में वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर होता है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग का एसी होता है। अच्छा, एक बात अब ध्यान देने वाली बातें हैं। जैसे मैंने आपको जब पढ़ाया था डीएसी डिस्क्राइब कमांड, तो उसमें मैंने बताया था ना आपको कि वो दिखाता है टेबल स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर जो मैं डीएसी पढ़ा रहा हूँ ना, ये ऑर्डर बाई में डीएसी अलग चीज है। ये ऑर्डर बाई कॉलम के बाद यूज होता है डीएसी, और वहां पर डीएसी होता है डीएसी के बाद टेबल का होता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन ना होंगे कि सर आपने डीएसी कमांड डिस्क्राइब कमांड तो टेबल के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए आपने बताया है, पढ़ाया है। फिर यहाँ पर ऑर्डर बाई में आप डीएसी का यूज कर रहे हो, तो ये कैसे सही है? तो नहीं बेटा, ऐसा है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक से अधिक जगह यूज होते हैं। बस आपको समझना होगा कि उसका मीनिंग उस जगह क्या होता है। तो डीएसी किसके लिए हो गया?
डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। एसी किसके लिए हो गया? असेंडिंग ऑर्डर के लिए। क्वेश्चंस आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा क्योंकि क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिखाया है। मैं आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ रहे होंगे। देखिए, आप ये सोचते हैं कि 5 मिनट में सारा कुछ बताया जाए, तो वो फिर इनकम्प्लीट पढ़ाई होगी। देखिए, समझाने में कोई टॉपिक तो 15 मिनट तो लगते हैं ना, क्योंकि आपको भी समझना है ना कि ऑर्डर बाय है क्या? ऑर्डर बाय क्या है? डेटा को अरेंज करता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग में क्या यूज होगा? एसी होगा। इंक्रीजिंग जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, उसमें एसी नहीं भी लिखेंगे। कब नहीं लिखेंगे? ऑर्डर बाय कॉलम के बाद। तो आप लोग चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। और प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा और बहुत सारे टॉपिक और बचे हुए हैं, मैं उन सब टॉपिक का भी बनाऊंगा, आप प्लीज देखेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप पीडीएफ नोट्स के टेंशन न ले, आप लोग को मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट।